आज़ाद बोल इंडिया में रात 9 बजे के बाद की अपडेट्स देख रहे हैं आप। ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जो जंग छिड़ चुकी है उसकी ताज़ा अपडेट्स जान लीजिए। ईरान ने कहा है कि उसने अमेरिका के एक जहाज को उड़ा दिया है। 28 फरवरी की शाम 7:43 पर ईरान की तेहरान टाइम्स जो न्यूज़ एजेंसी है उसने ये पोस्ट लिखकर बताया है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के पब्लिक रिलेशंस विंग ने एक बड़ा दावा किया है कि उसकी नेवल मिसाइलों ने अमरीकी MST कॉम्बैट सपोर्ट शिप को जोरदार तरीके से निशाना बनाया है। ये जंगी जहाज़ों का सपोर्ट करने वाला 7 में ही नेवी का चलने वाला शिप था या है। ईरान के मुताबिक ये हमला बेहद असरदार रहा और अमरीकी जहाज़ में भाड़ हो गया या बड़ा नुकसान पहुंचा। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से अभी तक इस दावे की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। अगर ये खबर दोस्तों कंफर्म हो जाती है तो गल्फ में टकराव का दायरा खतरनाक शक्ल ले सकता है। फिलहाल दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, हालात पल पल बदल रहे हैं। आप चाहें तो तेहरान टाइम्स पर जाकर ये खबर पढ़ सकते हैं अपनी तस्दीक के लिए। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी हिफाजत खुद करने में पूरी तरह से काबिल है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि फिलहाल ईरान को अपनी हिफाजत के लिए किसी बाहरी मदद की ज़रूरत नहीं। आगे तस्वीरें दिखाऊंगा कि तेल अवीव में और ईरान में क्या हुआ है बमबारी की वजह से। अभी खबर सुनिए। अरागची ने दो टूक अंदाज में कहा कि हमारे पास अपनी हिफाजत के लिए काफ़ी क़ुव्वत मौजूद है और हम खुद ही अपनी हिफाजत करेंगे, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। इस बयान को मौजूदा टकराव के बीच ईरान की बहादुरी और सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। अब ईरान से आई एक ऐसी तस्वीर देखिए कि आप सलाम करेंगे। बमों की गूंज के बीच तेहरान की सड़कों पर जियालों ने नमाज अदा की। ईरानी आवाम ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है। आज जिस शहर में तेहरान में सबसे ज़्यादा हमले हुए, सबसे ज़्यादा बमबारी की गई, उसी तेहरान में हमलों की गूंज के दरमियान ईरानी निज़ाम के सपोर्टर्स सड़कों पर निकल आए। तेहरान यूनिवर्सिटी के मेन गेट का नज़ारा है ये, जहां लोगों ने खुले आसमान के नीचे दुश्मन के जहाज़ों के नीचे नमाज अदा की और अपनी वफादारी की मिसाल पेश कर दी। ये मंजर साफ बता रहा था कि हमलों और दबाव के बावजूद इन लोगों का हौसला टूटा नहीं है और मुझे ये लोग नाकाबिले शिकस्त नज़र आते हैं। मुझे ये लोग नाकाबिले शिकस्त नज़र आते हैं जिनका ऐसा क़िता हो। कुछ तस्वीरें देख लीजिए सर। ईरान की मिसाइल्स ने जब तेल अवीव को, इसराइल की दारुल हुकूमत को हिट किया है तो क्या नज़ारे दिखे। यानी साबित हो गया अमेरिका का दिया थार्ड और अपने बनाए एरो और आयरन डोम आज फिर नाकाम रहे। यह ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आई हैं, धुआं उड़ रहा है। ये इसराइल तेल अवीव दिखाया जा रहा है, दूसरे में भी धुआं, दूर दूर से तस्वीरें ली गई हैं। अब तो रात हो चुकी है। रात जब वहाँ हो जाएगी तो और तस्वीरें आएंगी रोशनी वाली। फिलहाल ये एक मैप है, तेहरान टाइम्स में शो किया है। पूरे जो इसराइल के कब्ज़े वाले इलाके हैं, ज़्यादातर बॉर्डर की उस तरफ, वहाँ पर सायरन बज रहे हैं और ये नॉर्थ के इलाके हैं जिससे लेबनान का इलाका छूता है जहाँ हिजबुल्लाह का कंट्रोल था। सारे सायरन बज रहे हैं। ये ईरान की सड़कें, ईरान की गलियाँ हैं। US और इसराइली एग्रेशन के बाद ये बता रहा है तेहरान टाइम्स के ऐसे नज़ारे देखने को मिले। ये इतने बड़े बड़े मिट्टी के गुबार आपको लगेगा। गज़ा की तस्वीरें, ये ईरान पर आज जो बमबारी हुई है, दारुल हुकूमत में बमबारी हुई है, उसके बाद की तस्वीर है। लेकिन ईरान का इतना बड़ा झंडा लेकर फिर लड़के निकल पड़े, नौजवान निकल पड़े और इन सब ने ईरान के झंडे को सड़क पर रखकर चूमा, इतना बड़ा झंडा, और ये कहा कि हम अपने मुल्क के, अपने निज़ाम के साथ हैं, अमेरिका और इसराइल के हमले के ख़िलाफ़ हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट लेबनान में हो रहा है। हमने कल आपको बताया था जब अमेरिकी एम्बेसी ने इसराइल से लोग निकाले अपने, हकबी ने कहा, हमने कहा हमला होगा, कुछ ही घंटे में होगा, और हो गया सर। और फिर हम कह रहे हैं लेबनान में कुछ सर्कस होने वाला है, खेल होने वाला है। अमेरिकी एम्बेसी ने लेबनान में अपने सिटीजन से फ़ौरन बाहर निकलने को कहा है कि लेबनान छोड़ दो। लेबनान में भी आप ध्यान रखिएगा, ये मल्टी फ्रंट वॉर है। ज़रूरी नहीं है सब लोग ईरान के लिए कूदे, हो सकता है ईरान के हिमायतियों पर भी हमला कर दिया जाए। और ये पाकिस्तान से आई तस्वीर है जहां पाकिस्तान में हज़ारों लोग ईरान के सपोर्ट में सड़कों पर निकल आए। उन्होंने अमेरिका और इसराइल के हमलों की सख्त मजम्मत की है। एक तस्वीर ईरान से और आई जो मुझे पहले आपको दिखानी थी। 2005 से 2013 तक आपको याद होगा, एक शख्स ईरान के प्रेसिडेंट रहे थे, महमूद अहमदीनेजाद। उनके घर पर भी हमले की खबर है और उनके घर पर जो हमला हुआ उसके बाद ये तबाही के मनाजिर हैं। आज ही दिन में उनके घर पर हमला हो गया था, उसके बाद ये तबाही देखने को मिली।
قطر میں جو حملے ہوئے ہیں وہاں کچھ ہندوستانیوں نے ویڈیو بنائے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے ایک اوپر سے میسائل کا ٹکڑا جو انٹرسیپٹ ہوا تھا وہ گرا، اور گرنے کے بعد میسائل نہیں گری ہے پوری، اس کا ٹکڑا گرا، اس میں ایکسپلوزیو ہوں گے، انٹرسیپٹ ہونے کے بعد کتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے، وہ بارودی والا حصہ گرا ہوگا، اور یہ جو ہے غبار وہاں پر دیکھنے کو ملا۔ کچھ اپڈیٹس تھیں، بہت جلدی میں نے آپ کو دے دیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں تہران ٹائمز نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے، اور یہ کم و بیش 57 سیکنڈ کا ویڈیو ہے، جسے ٹرو پرومس 4 نام دیا گیا ہے، اور اس میں آیت اللہ خامنی کو دکھایا گیا ہے، ایرانی تمام کمانڈرز، اور پھر میزائلیں چلتی ہوئی، اور آج جو حملے ہوئے ہیں، جو آج دہلایا ہے ایران کی میزائلوں نے اپنے دشمنوں کے علاقوں کو، ان کی بھی تصویریں اس میں شامل کر کے فوراً یہ ویڈیو جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں بحرین میں امریکہ کے نیول اڈے کو بھی جوڑا گیا ہے، ساتھ ہی اسرائیل میں تیل اویو میں جو حملے ہوئے ہیں انہیں بھی جوڑا گیا ہے، ساتھ ہی ایران میں جو ڈرون جو ابھی پروٹیسٹ ہوئے تھے اور پروٹیسٹ کے دوران جو نقصان ہوا ہے اس کو بھی جوڑا گیا ہے۔ فی الحال ایک خبر یہ ہے کہ سینئر رجیم آفیشل یعنی ایرانی نظام کے آفیشلز کے حوالے سے دی جیروسلم پوسٹ اسرائیل کا اخبار لکھتا ہے کہ IRGC کی فگرز مارے گئے ہیں، IRGC کے لوگ مارے گئے ہیں US اسرائیل کے اس آپریشن میں، انہیں سورسز نے بتایا ہے۔ ہاں، ایرانی رجیم کے آفیشلز یعنی کہ منسٹرز وغیرہ اور IRGC کی فگرز ماری گئی ہیں ان حملوں میں، ان کے سورسز نے انہیں بتایا ہے۔ فی الحال ضروری نہیں کہ ان کے سورسز ہمیشہ خالی ہوتے ہوں، یہ آپ نے بھی دیکھا ہے، یہ ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ایک خبر جسے ہم اگلے ویڈیو میں لے کر آئیں گے وہ یہ بتایا کہ اسرائیل اور امریکہ expect attacks against Iran to last several days, not only hours, officials ہے۔ یہ کئی دنوں کی لمبی جنگ ہے سر، اور یہ مستقل چلتی رہنے والی جنگ ہے سر، یہ کوئی کچھ گھنٹوں کا مشن یا آپریشن نہیں ہے، یہ خود اسرائیلی اخبار لکھ رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے نیوی بیس پر جو بحرین میں حملہ ہوا اس میں کسی کو زخم نہیں آیا، کسی کو چوٹ نہیں آئی۔ اب کون کیسے مان لے گا جہاں اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہو وہاں کسی کو زخم نہ آیا ہو؟ یا تو وہ اڈہ پہلے سے ہی خالی ہوگا، جیسے ہی کہا گیا ہوگا کہ بھائی ہم لوگ حملہ کرنے جا رہے ہیں ایران پر، تو سارے لوگوں کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں تو ظاہر ہے کہ پھر کسی کو حملہ نہیں آئے گا۔ فی الحال حالات پل پل بدل رہے ہیں، آپ کو بھی نظر رکھتی ہیں، اور جو لوگ یوٹیوب پر محنت کر رہے ہیں، بہت ویڈیوز ڈال رہے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، ان سب کی بھی مجبوریاں سمجھیں، ہماری بھی سمجھیں۔ آپ جو اس گھڑی میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم اس گھڑی سے 1-1.5 گھنٹہ پیچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ریسرچ کرتے ہیں، جٹاتے ہیں، پڑھتے ہیں تاکہ بالکل صحیح بول سکیں، کیونکہ اینکر کو لوگ گوگل سمجھتے ہیں، غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ ویڈیو اینکر ہوتا ہے، اس کو اینکرنگ کرتے ہیں، اس کو پھر ایڈٹ ہوتا ہے اور پھر اپلوڈ ہوتا ہے۔ یوٹیوب کی مرضی ہو کتنے دیر میں ڈبل چیک سے پاس ہوتا ہے، 2 بار چیکنگ ہوتی ہے، تب وہ ویڈیو آپ تک آتا ہے، اور آپ کہیں سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ کر rather than یوٹیوب یار لیٹ ہو گئے، مت کریے ان لوگوں کے ساتھ۔ بہت محنت سے اور بہت رسک سے وہ لوگ، اور لوگ مجھے چھوڑ دیں، میں تو آیا بھائی وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ان ویڈیو کو سراہیے، ان لوگوں کی محنت کو سراہیے۔ بہت بہت شکریہ، بیدار رہیے۔ ایران اور پوری دنیا کے لیے امن اور سلامتی کی دعا پلیز کرتے رہیے، دعا کیجیے کہ جنگ بند ہو جائے۔